अनिता हत्याकांड मामले में अब परिवारजन धरने पर बैठे हैं। सर्व हिंदू समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही मुआवजे की भी मांग उन्होंने रखी है। इसके साथ ही सरदारपुरा थाना, जहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, वहां के एसएचओ को निलंबित करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। सर्व हिंदू समाज के साथ में अनीता के पति और बेटे भी धरने पर बैठे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज जो है यहाँ पर मार्केट बंद करने का आह्वान किया गया है। ये सरदारपुरा क्षेत्र है, सरदारपुरा के बी रोड है, यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। ऐसे में आज जो है मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई दुकानें जो है, सुबह का समय है तो कई दुकानें खुल रही है और कई दुकानें जो बंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से धरना स्थल है, कम ही लोग अभी तक आए हैं। उम्मीद है कि और भी लोग यहाँ पर आए, लेकिन जिस तरह से हत्याकांड हुआ है और जिस तरह से आरोपी ने अनीता को 6 टुकड़ों में बांट दिया, इसके बाद में यह सनसनीखेज बन गया। इस पूरे मामले में अभी तक मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इसके कारण यह मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही गुलामुद्दीन की पत्नी, जो कि आबिदा है, उसको पुलिस ने जरूर दस्तयाब किया। इसके बाद में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार में पूछताछ की तो लूट की बात सामने आई। पुलिस ने लूट की बात कही है, लेकिन परिजन और जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए, वे लूट की वारदात को मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि लूट के इरादे से यह हत्या नहीं की गई है, इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, और भी कई लोग हो सकते हैं। कई तरह के सवाल, लूट की बात आने के बाद में कई तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। जिस तरह से अनीता के पति मनमोहन ने रिपोर्ट सौंपी थी पुलिस को हत्या के बाद में, उसमें कई तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन पुलिस ने जब लूट का इरादा बताया और अबीदा और गुलामुद्दीन की भूमिका ही अभी तक बताई है, ऐसे में कहीं न कहीं उनका मानना है कि ये जो भूमिका बताई गई है वह गलत है। और कई तरह के सवाल उठते हैं, क्यों अनीता जो है खुद से चलकर गुलामुद्दीन के पास जाती है, और अगर लूट के इरादे से की गई थी तो क्यों गुलामुद्दीन पहले 3 दिन पहले ही जो है 10 फीट गहरा गड्ढा अपने घर के पास खोद देता है। ऐसे कई सवाल है जो अभी तक सामने है। इसके साथ ही अनीता का जो मोबाइल है अभी तक पुलिस के पास बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज में अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलते हुए दिखाई देती है, जिस सलवार कुर्ते में वह निकलती हुई दिखाई देती है। ऑटो रिक्शा से थोड़ी देर बात करती है, उस ऑटो रिक्शा में बैठती है और गंगाना क्षेत्र जाती है। लेकिन जिस कपड़ों में अनीता गंगाना क्षेत्र जाती हुई दिखाई देती है, गुलामुद्दीन के पास जाती हुई दिखाई देती है, उन कपड़ों में उनकी लाश नहीं मिली है। साथ ही वे कपड़े भी बरामद नहीं हुए हैं जो कपड़े वह पहन के गई थी। ऐसे में गुत्थी कहीं न कहीं उलझती जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं, करने का प्रयास करते हैं कि क्या माँग है उनकी, क्यों ये धरने पर बैठे हैं उनकी, और क्या और भी लोग यहाँ पे शामिल होंगे, और अगर शामिल नहीं होंगे तो क्यों लोग जो है दूरियाँ बना रहे हैं। पहले बात करते हैं, क्या माँग है इनकी? क्या माँग है आपकी, क्यों धरने पे बैठे हैं? हमारी मांग है कि बहन अनीता के साथ जो निर्मम हत्याकांड हुआ है उसके आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 10 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस यही कह रही है कि हमारी 4 एक्सपर्ट टीमें उनके पीछे दौड़ रही है, हम ट्रेस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर धरातल पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। ना ही गिरफ्तारी हुई है, ना मुजरिम को पकड़ा गया है। सभी सबूत, सब गवाह, सब मौजूद होने के बावजूद भी 10 दिन तक अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो आज तो सरदारपुरा के व्यापारी संघ के साथ मिलकर हम यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो जोधपुर बंद किया जाएगा, और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो राजस्थान बंद किया जाएगा। सभी महिला मैम, आपको क्या लगता है क्यों धरना दे रहे हैं आप, क्या मांगे हैं आपकी? धरना दे रहे हैं, अनीता महिला की 4-4, 5-5 टुकड़े करके अलग अलग करके उसकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले तो हत्यारे गिरफ्तार हो, सरदारपुरा थानाधिकारी निलंबित हो, वो कार्रवाई टाइम पर कर देते तो शायद ये अनीता के साथ हादसा नहीं होता। जी, अनीता के जो हस्बैंड है वो भी हमारे साथ है। सर, जब आप धरने पे बैठे थे उसके बाद में पुलिस ने आपको नोटिस दिया है इस पूरे मामले में? कहीं न कहीं चुप्पी जो है, आक्रोश है, दुःख है, इस कारण कहीं न कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या माँग है उनकी। पिछले कई 2-3 दिनों से आप धरने पे बैठे हैं, माँग कर रहे हैं,
लेकिन अब पुलिस ने परिवार को, पति को नोटिस दिया है। किस चीज़ को लेकर नोटिस दिया है, ये जानना चाहते हैं। नोटिस इसलिए दिया है कि पोस्टमार्टम करवाइए। तो पोस्टमार्टम किस चीज का करा हुआ है? धरना अगर मोर्चरी के बाहर होता तो आप लोग बोलते हैं सिस्टम को तकलीफ दे रहे हैं, हम मंदिर में बैठे हैं, समाज के मंदिर है, उसके अंदर बैठने मजबूरी हो गई और धरना देगा। दीपावली का दिन पूरी दुनिया लक्ष्मी पूजा कर रही और पीड़ित परिवार वहां पे बैठा अपना दुखड़ा रो रहा है काली दीपावली मना के, जब एक बेटे की माँ के 6 टुकड़े हॉस्पिटल में पड़े हैं। लेकिन सिस्टम पूरा नकारा साबित हो चुका है। जितने भी सीनियर अधिकारी हैं कोई भी बोलने को तैयार नहीं। एक दिन स्टेटमेंट दिया था डीसीपी ने, मामले का पर्दाफाश कर दिया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, वैसा कर दिया। ऐसे कॉलर ऊपर किए थे। लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया उससे भी आप संतुष्ट? वही तो कह रहा हूँ ना, खुलासा किया, ऐसे लग रहा है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और कहा था कि ये लूट के इरादे से हत्या की है। अब इनको पूछिए डीसीपी को कि लूट के इरादे से पहले कोई खड्डा खोदता है और खड्डा खोद दिया और उसके अंदर उस सामने से जाएगी। जब एक सामान्य सलवार कुर्ते के अंदर फुटेज आपके चैनलों पे वायरल हुआ है, एक फुटेज 2-3 लाख मुश्किल से मान लो इतना ही गहना उनके हाथ में नॉर्मली रहता था और उसके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया। कर्जा होता तो लूट लेता, उसको बेच देता, लेकिन लूट के इरादे से हत्या की होती तो वो अंगूठी पहन के क्यों घूमते? उनको पता था कि कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही बड़ी एक स्क्रिप्ट लिखी गई, इसके अंदर बहुत बड़ी सिस्टम की मुर्गियां, पॉलिटिक्स की और बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, वो सब इस मामले के षड्यंत्र में शामिल थे और हमें तो पूरा ये अंदेशा है और लगता है आम जनता को नहीं, सबको विश्वास होने लग गया कि उसको भी कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। वरना एक नॉर्मल जो कपड़े धोने वाला और प्रेस करने वाला कोई हार्डकोर स्टेसिटी है नहीं जो उसके ठिकाने होंगे। आराम से स्कूटी पे बैठ के पार्किंग में छोड़ के चला गया। एसएचओ ने बात की उससे, लेकिन फिर भी गिरफ्तार नहीं कर पाए। पूरे कमिश्नरेट मिलकर एक मामूली से टपोरी गिरफ्तार नहीं कर पाई। मामला कहीं ना कहीं दबाने के लिए, चैन तोड़ने के लिए लगता है उसको भी ठिकाने लगा दिया। अगर जिंदा है तो पुलिस लेके आए, उसको गिरफ्तार करे, क्यों नहीं कर रही है? आज सरकार बिल्कुल है ही नहीं। क्या पोपाबाई का राज पहले बोलते थे वसुंधरा को, फिर ये क्या है? क्या लगता है आपको पुलिस कहीं न कहीं जो है पूरी गुत्थी नहीं 2 सुलझा? साल से लेके 50 साल की महिला भी जोधपुर में सुरक्षित नहीं है। लगता है जोधपुर तो क्राइम में नंबर 1 इंडिया में नहीं पूरे विश्व में हो गया है। महिलाओं को कहीं भी काट के 6 टुकड़े करके उनको फेंक दिया जा रहा है। 15-15 फुट गड्ढे के नीचे दबा दिया जाता है। पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है इन अपराधियों में। बड़ी सोचने की बात है और परिवार जो न्याय मांग रहे उसको मिलना चाहिए न्याय। कोई बड़ी मांग नहीं है उनकी, तो अपराधी गिरफ्तार हो, कौन सी बड़ी मांग की? सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीधी-सीधी माँग है सीबीआई जाँच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो पुलिस ने जो गुत्थी सुलझाई है इस पूरे हत्याकांड में और कारण बताए हैं, उससे कहीं न कहीं परिवार संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं और भी कई बड़े नाम आ सकते हैं। जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ था अनीता के पति मनमोहन और उसके यहाँ काम करने वाली सुनीता सेन के बीच का, उसमें भी कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के खुलासे में उनके नाम सामने नहीं आए हैं। इसके साथ ही कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ हो पाता है। क्या यह धरने के बाद में इनकी मांग मानी जाती है या नहीं? या पुलिस कब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करती है और इस पूरी गुत्थी को सुलझाती है? सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।